साडोरा से समाज आई है। समाज की तरफ से एक संस्कृत वेदी के लिए 1,11,000 रुपए की यह स्वीकृति है। समाज के 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य को शास्त्र दान करेंगे। प्रकाश जी झांझरी परिवार बॉम्बे मुंबई निवासी, इन्होंने एक वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। महावीर जी सोवितकर, अनिल जी साकड़कर, प्रदीप जी चौधरी, सुभाष साकरे, डॉक्टर पीके जैन चंद्रपुर निवासी, इन्होंने 3,51,000 रुपए की संस्कृत के एक जिनालय के लिए स्वीकृति दे, ये चंद्रपुर वाले आ जाए और आचार्य को शास्त्र दान करे। पंकज जी जैन मुरैना, पंकज जी जैन मुरैना, इन्होंने भी इसके पहले 5 लाख का एक कलश ले आए, वे आज आए, वे भी आचार्य को शास्त्र दान करेंगे। ब्रह्मचर्य राजुल दीदी, ब्रह्मचरी सुषमा दीदी उज्जैन, ब्रह्मचर्य राजुल दीदी खनिया दान, इन्होंने 10 उपवास किए, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने भी दान राशि दिए, वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्र दान करेंगे। उसके साथ ब्रह्मचरी सुषमा दीदी उज्जैन। अनिल जी नीलम जी जैन कोलकाता निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 के एक मंदिर की स्वीकृति दिए, वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्र दान करेंगे। यहाँ शिरपुर जैन में एक हथकरघा महिलाओं का हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ हो चुका है। इसमें 108 महिलाएं अभी राकेश जी जैन दिल्ली वाले, राकेश जी जैन दिल्ली वाले, इन्होंने भी 5 लाख का एक कलश किया है, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। शिरपुर में महिलाओं का हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ हो चुका है, उसमें 1 से 8 महिला प्रशिक्षण ले रहे। उनको प्रशिक्षण देने वाले मेघा दीदी मानसी, ये हथकरघा अभी यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके माता पिता आए और उनकी भी भावना, ये हथकरघा में काम करते करते इनकी भी भावना इस मंदिर के लिए कुछ देने की हो गई है। उन्होंने भी एक अंतरिक्ष शिला इन दोनों बहनों ने दिया है, वो दोनों बहनें और माता पिता उनके आएंगे और आचार्य को शास्त्र दान करेंगे। इन्होंने, आइए दीदी कहाँ गए हो? हाँ, पहला उनको छोड़ दो। यहाँ पर प्रशिक्षण का सब लोग महिलाओं को इतना अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी केवल 15-20 दिन में ये महिलाएं साड़ी आदि निर्माण करना सीख गए। ऐसे ये दोनों बहनें यहाँ आएंगे उनके माता पिता के साथ और आचार्य को शास्त्र भेंट करवाएंगे। निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर महाराज जी, इनका सत्संग 54वां बेगमगंज में चल रहा है। वहाँ चातुर्मास कमेटी, वहाँ की चातुर्मास कमेटी आए, उसके 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राघवगढ़ में आरिका निष्काममती, आरिका वीरतमती माता जी और आरिका तथामती माता जी, इनका चौमासा शुरू है। वहां से भी आज समाज आई है, समाज के 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राघवगढ़ के अभी यहाँ आज 40 लोग आए, लेकिन राघवगढ़ में अभी स्क्रीन के ऊपर हजारों लोग वहां ये कार्यक्रम देख रहे हैं। बड़ा स्क्रीन लगाकर सब मंदिर में बैठ करके राघवगढ़ समाज पूरी बैठी है। समाधिस्थ मुनि श्री निकलंग सागर महाराज जी का नगर साडोरा, वहां भी आरिका अमूल्यमती माता जी, आराध्यमती माता जी, अल्यमती माता जी, अनमलमती माता जी, इनका चौमासा शुरू है। इनके भी वहां की भी समाज आई है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र टिकटोली मुरैना, यहाँ परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर महाराज जी का चौमासा शुरू है। वहां से भी समाज आए, वहां के भी समाज के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज पूजन के लिए धरणगांव, तामसा, यहाँ से भी और चंद्रपुर, यहाँ से भी समाज आए हैं। वे सभी लोग एक एक प्रतिनिधि केवल आकर के आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगे। पूजन प्रारंभ कर रहे सभी लोग। टिकटोली वाले केवल 2 लोग आना है, टिकटोली वाले केवल 2 लोग आना है, सभी लोगों को उठाना नहीं। पूजन प्रारंभ कर रहे सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। कृपा करके सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं।
सार्था विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। जड़ को न मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचान अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का खाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत सुमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मत वाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत सुमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत सुमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस यात रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत सुमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा था अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब पुद्गल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसीलिए आपके चरणों में मैं धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत सुमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दोनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भो बना डाला साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य सुमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के भैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा चारों गतियों की ठोकर खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना बाता है। ओम रूम परम पूज्य संत सुमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। राघोगढ़ के पार्श्व जिन संभव जी जिन राज गुरु प्रतीक्षा में रहे होने प्रतिष्ठित आज राघोगढ़ की भूमिका हर तरह से संपन्न गुरु चरण नहीं पड़े अभी यही भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द करो यह अर्घ बेटने लाया हूँ हे तपो मूर्ति आराधक ये है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम रूम परम पूज्य संत सुमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अन्नर्घ्य जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः
अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय परम पूज्य संत सुमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की समस्त आचार्य संघ की। सुनो, मंगलाचरण के बाद आप जय जयकार इस प्रकार न लगाए हैं, वो बाहर जाकर के लगा सकते। हाँ सुनो, यह तो आप लोगों को ज्ञात हो रहा है धीरे धीरे, किंतु वह पक्का होता जा रहा है। किंतु महाराज जहाँ पर सम्यक दर्शन को हम सोचना या पहचानना चाहते हैं अथवा प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर कोई हम लोगों के लिए समझाने वाला नहीं है। तो उस समय क्या होता है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। प्रश्न क्या? इसको जिज्ञासा बोलते हैं, जानने की इच्छा। अभी ताली न बजाए, हाँ शांत सुनो। एक प्रसंग जो आप लोगों के भाव है उसी प्रकार ग्रंथ में आता है, आधार से बोल रहा हूँ कि उपसम सम्मत से उपत्ति तत्व न घेपदी। जो वहाँ पर उपसम सम्मत दर्शन की उत्पत्ति नहीं मानी गई है। कहाँ? ऊपर से तो कोई आकर के उन्हें संबोधित कर सकता है, लेकिन स्थानीय जिसको बोलना चाहिए नरकों में जो सम्यक दृष्टि रहते हैं और कोई भी किसी को कृपा करके उपकार की दृष्टि से हित हो, इसका भी कुछ बातें आगम की और धर्म की बातें उसके सामने रखना चाहे, सम्यक दृष्टि वहाँ के रख नहीं सकता। उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? इसलिए नहीं परस्पर उपग्राहक भाव वहाँ पर नहीं बनता। यानी वहाँ पर लेन देन इस प्रकार नहीं चलती कि जिससे वह काम हो सके, क्योंकि वो वैर संबंध वो हेतु देते हैं, पूर्व का वैर इसके साथ चल रहा है, इसलिए उसको धार्मिक बातें भी वह नहीं बता सकता। क्या सुन रहे हैं आप? जो अनेक प्रकार के पाप करने वाला है वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से धर्मोपदेश नहीं दे सकता। धर्मोपदेश का अर्थ बाजार में बिकने वाले गाली क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, मूली गाजर वगैरह नहीं है, किंतु वह रत्नों से बढ़कर के है, रत्नों से बढ़कर है। इस मौलिक वस्तु की प्राप्ति की भूख हर एक व्यक्ति की नहीं हो सकती और हर एक व्यक्ति से वह कभी भी उसका व्यापार नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति उसको अन्य कार्य में ही ले लेगा उपयोग में, किंतु धार्मिक कार्य की दृष्टि से नहीं लगेगा। इस बात को सुनकर के एक बार चर्चा के दौरान गुरुजी ने कहा था, ये बहुत अच्छी बात कही है। जो व्यक्ति आज शास्त्र का प्रकाशन तो करता है, किंतु उसके माध्यम से पुनः उसको बेच करके उससे पैसा हुआ करके पुनः उसको चालू कर देना चाहता है। अरे दान, आज भोजन किया तो आज दान दे दिया, कल के यदि आप कमाओगे तो उसमें से दान दो, इसी को दोगे तो आपका अर्थ भी सीमित हो जाएगा। वह
एक प्रकार से काम करना बंद कर देगा, इसलिए कि आपने उसका उपयोग सही नहीं किया। सही का अर्थ दुपक्वाहार के समान। दुपक्वाहार कैसे है? एक बार जो भोजन बन गया, अब शाम के लिए लोग लालच के कारण उसको पुनः बघार आदि दे करके, चुपड़ा करके, उसको बिगाड़ करके, मैं तो यही समझता था बघार का अर्थ बिगाड़ देना है, भी वो बिगड़ ही जाता है। उसको आपने भले लगा। कुछ लोग बासी को भी इसी प्रकार उपयोग में लाते हैं, वहां एक प्रकार से चटक मटक की अपेक्षा से किया जाता, वैसे वह निरोगता के लिए नहीं, उससे बीमारियां होती हैं। जो अति लोभ के साथ काम करता है, उसका वित्त का उपयोग भी सही नहीं होता। और दूसरा ये है, उसी के साथ उन्होंने कहा उपकरणों के माध्यम से जो व्यक्ति अपना वर्ण या निर्वाह आदि करता है, वह ठीक नहीं माना जाता। उपकरण है तो शास्त्र भी उपकरण है, ये समझो। जैनितरों में भी स्वाध्याय का क्रम होते हुए भी उसका उपकरण के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। जो आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं, इसका उपयोग इस ढंग से होता जा रहा है। ये गुरुजी का और अन्य शास्त्र सम्मत यह बात है। इसलिए उन्होंने कहा जो पूर्व वैर रखता है और उस वैर के सामने खड़ा हो जाता है, धार्मिक उपदेश वहां पर गौण हो जाता है। इसलिए उपसम सम्मत उपपत्ति घेप पदे, क्योंकि वहां पर उनके द्वारा तो प्राप्त नहीं होगा। वहां स्थानीय जो पूर्व के नारकी हैं उनके द्वारा, किंतु देव लोग आकर के, सुन रहे हैं ना? हाँ, देव लोग आकर के जो इसके हित की बात कह देते हैं, जैसा सीता का जीव 16 स्वर्ग से नीचे उतर करके आया, वो जीव सीता को नहीं कहो, क्योंकि हाँ, तो वह आया जो प्रतीन्द्र के रूप में था। हाँ हाँ, तो वहाँ प्रतीन्द्र है। वो प्रतीन्द्र भी बहुत बड़ा होता है, जिसका भी बहुत जल्दी मुक्ति होना है। वो आकर के संबोधित करता है। उस समय उसकी संबोधन को बहुत अच्छे ढंग से रावण सुन लेता है। लक्ष्मण सुना दे, लाल आग बबूला हो जाएगा, नहीं समझे। किंतु उस इंद्र का, जबकि सीता का जीव है, लेकिन फिर भी उनकी बात पूरी सुनी। अब सीता को ये मालूम है ये वही रावण है, लेकिन द्रव्य चेंज, क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है, तो भाव में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कभी भी उन उपकरणों का उपयोग अधिक नहीं करना चाहिए। व्यापार उसका नहीं होता है, ये हम कहना चाह रहे हैं। नहीं समझे? धीरे धीरे व्यापार की ओर यह गाड़ियां जा रही हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, इसमें स्पर्धा भी होती है, इसमें चोरी के भाव भी आ जाते हैं, इसमें संग्रह वृत्ति भी हो जाती है, अनेक प्रकार के कालुष्य हो सकते हैं, होते हैं, और उसका तो जनवाने का तो कोई मोल नहीं है। कीमत नहीं का अर्थ कुछ भी कीमत नहीं, कौड़ी के बराबर, ऐसा नहीं है। मोल नहीं का अर्थ क्या है? अनमोल है। हाँ, इसलिए इसको सावधान सावधान, ऐसा नहीं।
और आज बगल में रखते हैं उसकी चीजें। ये कितना स्तर गिरता जा रहा है। पहले इसके लिए ताड़पत्री इसी का उपयोग करते थे और आज कहीं भी रखते हैं, उसी बैग में अपना सारा सामान भी है, उसी में एक कोने में समय सार भी है। ये ठीक नहीं है। उसके ऊपर अचार भी रखा जाता है, वह भी शुद्ध होना चाहिए। आज इस ओर कोई भी सोच तक नहीं रहा है। अचार कौन से वस्त्र में है लपेटा हुआ, ये तो आप देखो। वह शास्त्र है, वह अहिंसक तत्व से बनाना होना चाहिए, लेकिन आज कोई भी नहीं सोच रहा। इसलिए आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनवानी का बहुमान यही, आज ही बहुमान शब्द आया था। जनवानी के प्रति बहुमान होना चाहिए, वह शुद्ध होना चाहिए। किसी प्रकार के जो वस्तु छूने योग्य नहीं है, तो इसमें मटन तेलों आदि का प्रयोग होता है। आप क्या समझ रहे हो? शुद्ध पहन करके आए हैं, पानी के अलावा और कुछ भी लगा देते हैं तो हम शुद्ध नहीं मान सकते हैं। पानी साफ सुथरा हो तो उसको तो छान करके हम उपयोग में ला रहे हैं। इसलिए सोचना है आपको, और पानी पीना है तो जलगालन जिसको बोलते हैं, उसके बिना कैसे? हाँ, उसको तो हम करते हैं, लेकिन करने के उपरांत वह वस्त्र कौन सा है ये देख लो। उस वस्त्र के द्वारा जल गालित हो जाएगा तो वह उसका दोष उसके साथ भी लगा। एक पाक्षिक श्रावक के बारे में उद्बोधन हो रहा है, चरस का पानी न पी ले। चरस का पानी अष्टपौड़ी में आता है, ये टीका में आता है। चरस का पानी न पी ले तो क्यों? इसलिए कि वह चमड़ी की चरस रहती है, और चमड़ी की चरस तो वह सूखी हुई चमड़ी है नहीं, उसमें स्पर्श भी हो गया तो उस संबंधी जीव हमेशा हमेशा तज्जादी निगोद सह प्रति समय उसमें उत्पत्ति होती रहती है। इसलिए वह जल आपके सेवन करने में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार शोध करके आप आहार पानी का उपयोग करते हो तो क्षेत्र का भी और संयोग जन्य भी दोषों से आप लोगों को दूर होना चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान के ऊपर अभिषेक कर लिया तो प्रक्षालन होता। किस कपड़े से होता बताओ? आज ही बिल्कुल लेकर के आए नया नया वस्त्र और धो धा करके लाए, कितने भी धो लो, उस मटन तेलों लगाने जिसमें उसमें महीनों तक वह उत्पन्न होता ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और भी कई दोष उसमें लगते हैं। आप लोगों को सम्यक दर्शन का अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, अन्यत्र इस प्रकार थोड़ी होता तो नहीं, सुन तो सकते हैं, लेकिन उसको यदि रखना चाहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, शुद्धाशुद्धि का विवेक रखना चाहिए। ऐसा जैनाचार्यों ने कहा, उपकरणों का व्यवसायीकरण होना ठीक नहीं है। दूसरा, जब वह सम्यक दर्शन होना तो हो गया, उनका संबोधन हो गया जीव का, किंतु होने के उपरांत उस समय आंखें खुल जाती थी। क्या खुल जाती? रावण सोचता इन लोगों ने मेरे लिए हित की बातें बहुत बताई, लेकिन मैं अभिमान में ऐसा था कि मेरे पद से भी ऊंचा हो गया था, सुना ही नहीं किसी का। मैं सब जानता हूँ, तुम लोगों को एक भी नीति नहीं आती होगी। मैं नीति शास्त्र का पारंगत हूँ, नीति शास्त्र लिख सकता हूँ। हाँ, लिख तो सकते हैं, लेकिन नीति को आपने
लख नहीं सके। लिखना और लखना अलग वस्तु होती है। तो वो कहता है कि मेरी गलती हो गई, उस समय नहीं समझ सका और आज ये नरकों में आया। उसको बांध करके ऊपर विमान के साथ ले जाने का प्रयत्न किया गया। कौन? सीता का जीव ने। किंतु वह मोम की जगह पिघल करके नीचे पारा, हाँ वो पारा समझो मोम, वह मतलब एक एक कण कण हो गया, लेकिन वह उधर नहीं। 2-3 बार जब किया उस समय रावण कहता है सीता के जीव को, अब ये छोड़ दो, इसकी शुद्धि इस समय नहीं होगी, इसकी शुद्धि के लिए हमें भरतखंड को पुनः देखना पड़ेगा, उसके बिना नहीं। ऐसे यह प्रदेश देश की अपेक्षा से नरकों में यह शुद्धि नहीं हो सकती और शुद्धि का कोई साधन भी नहीं है। वहाँ वैतरणी नदी तो बहती है लेकिन वह विषाक्त है। कीड़े जो ये जीव जंतुओं से भरा हुआ रहता है वो कभी भी शांति के लिए कार्य नहीं होता। अब आप ही देख लो रावण की दशा आदि की, इसको पढ़ करके अपने आप ही मस्तिष्क मुख जो माथा काम करने लग जाता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रसमान योग को निष्प्रयोजन मानता है, अब वह रावण के साथ कुछ दिन रह लेना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि पलट जाए। हम तो यही चाहते हैं सबकी बुद्धि पलट जाए, लेकिन समय पर ही पलटेगी महाराज। निकासित कल बंद हो जाते हैं तो उनका काम नहीं होता। ऐसे ही स्वाध्यायशील बंधु हैं जो केवल कुंद साहित्य के अलावा कोई अध्यात्म ग्रंथ है ही नहीं, ऐसे मानने वाले हैं। शेष 3 अनुयोगों को वह अपना कोई साधन नहीं मानते। ऐसा हम निकाचित कर्म का उदय है। बोधि समाधि निधानम कहा है। बोधि में रत्नत्रय, समाधि में रत्नत्रय के फल को कहा और निधान का साथ आधारभूत माना है। ऐसे समंतभद्र महाराज जी को ही वो नहीं समझ पाए और समंतभद्र साक्षात पुनः आ भी जाए, इन लोगों की कभी बुद्धि हमारे विचार से ठीक हो जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ये होगी कैसी? समय आपका हो गया, इसलिए जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे उसको हमारे संयम और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि खुद स्वयंभू अपने कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा कि छदमत विहुल अत्सु, छदमस्तों के द्वारा कषाय से भरे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कोई भी सूत्र मिला तो उसको सूत्र नहीं कहिए, उसके माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे आचार्यों का कथन को हमें हमेशा बहुमान की दृष्टि से देखना चाहिए।